नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। क्या आरटीआई ने अधिवक्ता के माध्यम से या किसी अन्य प्रतिनिधि के माध्यम से सूचना मांगी जा सकती है? आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। अधिनियम अर्थात सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसके अंतर्गत किसी भी नागरिक को किसी भी प्रतिनिधि के माध्यम से सूचना मांगने का कोई प्राविधान नहीं है। इसलिए कोई व्यक्ति अपने अधिवक्ता के माध्यम से सूचना नहीं मांग सकता या उसे नहीं मांगनी चाहिए। यदि अधिवक्ता के माध्यम से कोई आवेदन दिया जाता है तो ये माना जाएगा कि अधिवक्ता स्वयं आवेदक है और जन सूचना अधिकारी को अधिवक्ता को उनके मुवक्किल से अलग मानकर ही आवेदन को निस्तारित करना चाहिए। उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक मुवक्किल के प्रतिनिधि के रूप में एक अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र दिया कि उनको उनके मुवक्किल के लिए ही मुवक्किल की ही व्यक्तिगत जानकारी दी जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। ऐसे मामले में जन सूचना अधिकारी को सावधान रहना पड़ेगा और उनको ये समझना होगा कि मुवक्किल की व्यक्तिगत सूचना उनके अधिवक्ता को भी नहीं दी जानी चाहिए, भले ही मुवक्किल ने उनको अधिकृत कर दिया हो। आप ये कहेंगे कि मैं किस आधार पर कह रहा हूं, तो ये मैं मद्रास हाई कोर्ट के एक जजमेंट के आधार पर कह रहा हूं। अगर आप साइटेशन नोट करना चाहें तो एन सर्वनन वर्सेस द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, द तमिलनाडु इंफॉर्मेशन कमीशन। इसमें मामला ये था कि एक वकील साहब ने किसी ऑर्गेनाइजेशन से अपने एक क्लाइंट के बिहाफ पर उनके प्रतिनिधि के रूप में, उनके एडवोकेट के रूप में सूचना मांगी और वहां उनका आवेदन इसी आधार पर निरस्त कर दिया गया। फर्स्ट अपील की, निरस्त हो गई। सेकेंड अपील उन्होंने इंफॉर्मेशन कमीशन में की, वहां भी निरस्त हो गई। तो वकील साहब मद्रास हाई कोर्ट में आ गए। तो वहां मद्रास हाई कोर्ट ने ये बात कही। वो जो रेलिवेंट पैराग्राफ है जो जिसके आधार पर मैंने ये कहा, वो पैराग्राफ मैं आपके सामने रख देता हूं। उस जजमेंट के पैराग्राफ नंबर 4 में अब आप पूरा बैकग्राउंड समझ गए, तो जो रिस्पोंडेंट कौन है ये भी आप समझ गए। तो अब इसमें ऑनरेबल कोर्ट क्या कह रहे हैं उनके पैराग्राफ नंबर 4 में, The first respondent dismissed the appeal on the premise that the petitioner being a practicing advocate, first respondent है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो रद्द किया बिल्कुल सही किया। practicing advocate cannot seek information relating to the cases instituted by him on behalf of his client. As a citizen he can personally ask for information. एक नागरिक के रूप में वो खुद तो मांग सकते हैं, बट नॉट एज एन एडवोकेट ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। द रीजनिंग गिवन बाय द फर्स्ट रिस्पोंडेंट कैनॉट बी फॉल्टेड एट ऑल। जो रीजनिंग दी थी इंफॉर्मेशन कमीशन ने वो बिल्कुल सही थी, वो गलत नहीं थी। द सेकेंड अपील फाइल्ड बाय द पिटिशनर हैज बीन राइटली रिजेक्टेड। मैंने पहले बताया आयोग ने रिजेक्ट कर दी थी। एज अदरवाइज एवरी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट वुड इन्वोक the provisions of the RTI Act for getting information on behalf of his client, which situation does not advance the objects of the scheme of the RTI Act. ये उद्देश्य नहीं था RTI Act का। The laudable objects of the RTI Act cannot be used for personal ends and should not become a tool in the hands of the advocate for seeking all kinds of information in order to promote his practice. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मद्रास हाई कोर्ट कह रहे हैं। आशा है बात आपकी समझ में आ गई होगी। आज यहीं रुकेंगे। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएं। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।